नमस्कार। आर ओ फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का आज 15वां दिन है। 15वें दिन के टारगेट को लेकर चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब तक जो 15 दिन हुए हैं हमारे बैच को, उसकी प्रोग्रेस क्या है, आप लोगों का इसमें क्या रोल रहा, इन सब के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे जल्दी से। इसके अलावा आगे अपने जो टारगेट्स आने वाले हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करें कि इन 15 दिनों में जो बैच हमारा चल रहा है वो आप लोगों को कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ क्या इससे आपको हेल्प मिल रही है या ये बैच आपको अच्छा लग रहा है, और अगर इसमें आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं और उसको अमल में लाने की कोशिश की जाएगी और आपके सुझाव का स्वागत रहेगा। ओके। दूसरी बात, अगर हम देखें अब तक हम लोगों ने इन 15 दिनों में क्या टारगेट अचीव किया है, तो अगर हम सीधी सीधी बात करें तो पॉलिटी यानी राज व्यवस्था संविधान को हम लोगों ने लगभग 75% सिलेबस को कवर कर लिया है। थोड़ा सा बचा है और आज का जो टारगेट है इसको पूरा करने के बाद सिर्फ 20 से 25% पॉलिटी आपकी बची होगी। दूसरी तरफ हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडुअल ये दोनों चल रहा है और इन दोनों से लगभग 90% आपके टॉपिक कवर हो चुके हैं। यानी एंशिएंट और मेडुअल दोनों को एक साथ मिला लिया जाए तो 90% टॉपिक कवर हो चुके हैं। मात्र 10% बाकी हैं जो इसी वीक में मेरा टारगेट है कि पॉलिटी और आपकी ये एंशिएंट और मेडुअल ख़त्म हो जाए। ओके। प्लस यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो लोग जुड़ना चाहते हो इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम से, टेलीग्राम चैनल पर वो चल रहा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाकर सीधे आप जुड़ सकते हैं। पॉलिटी और हिस्ट्री के अलावा इन 15 दिनों में हम लोगों ने करंट अफेयर्स को भी पढ़ा है, वो भी 2 महीने का, जनवरी 2023 और फरवरी 2023 के पूरे करंट अफेयर्स को आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसकी PDF मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड की गई है। ओके। हिंदी की बात करें तो हिंदी में 4 टॉपिक अभी तक हम लोगों ने कवर किए हैं, जिसमें विलोम शब्द लगभग हम लोगों ने 100+ पढ़ लिए हैं। तद्भव तत्सम भी 100+ हम लोगों ने कर लिया है। पर्यायवाची लगभग 50+ शब्दों के पर्यायवाची हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी लगभग 50+ हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है। ये 4 टॉपिक मैं जानबूझ के स्टार्टिंग में करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो 4 टॉपिक हैं ये रटने वाले टॉपिक हैं। इसके बाद जो दो टॉपिक हिंदी के बचते हैं, शुद्ध और अशुद्ध या वर्तनी शुद्धि और विशेषण विशेष्य, ये दोनों टॉपिक ये समझने वाले टॉपिक हैं। तो इनको मैं बाद में एक अलग वीडियो बना के पहले समझाऊंगा, फिर आप लोगों से करवाऊंगा। ठीक है। तो इसीलिए पहले इन 4 टॉपिक्स को पढ़िए, ये इजी भी है और इनको सिर्फ और सिर्फ रटना है। ओके। तो हिंदी में इतना हम लोगों ने किया है पहले 15 दिन में। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने RO के पिछले 2016 के और 2021 के पेपर को देखा है, उसका एनालाइज किया है, उसको अच्छे से समझा है। साथ ही साथ 2 दिन पहले एक GS का टेस्ट हुआ था जो दिए गए टारगेट्स के ऊपर, उसको भी हम लोगों ने किया है। ठीक है। तो इतना सब कुछ हम लोगों ने इन 15 दिनों में किया है और उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। इससे और थोड़ा सा मैं उत्साहित हूँ और आप लोगों को नया नया देने की कोशिश कर रहा हूँ। और यकीन मानिएगा 75 दिनों का ये बैच है, आने वाले दिनों में आपको ढेर सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। ओके। वही हम बात करें कि पॉलिटी और ये जो हिस्ट्री का 2 मॉड्यूल है ये ख़त्म होने के बाद अब आपको साइंस पढ़ना है। साइंस कैसे पढ़ना है उसके लिए एक वीडियो आएगा, उसके बाद हम साइंस को स्टार्ट करेंगे, फिर मॉडर्न, उसके बाद ज्योग्राफी लेंगे, बीच में पर्यावरण। यानी कुछ ऐसा नहीं होगा, यूपी स्पेशल रहेगा, जनसंख्या नगरीकरण रहेगा, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर्स चल ही रही है, हिंदी चल ही रही है। यानी कुछ आपका नहीं छूटेगा।
जो ट्रेंडिंग में है या जिसके पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। ओके, बस आप लोगों को विश्वास करना होगा। और एक बात और मैं आप लोगों से एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपने मेहनत को और ज़्यादा करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं प्राप्त की जा सकती है, आप लोगों को पता है। लेकिन अगर 2 से 3 महीने की अच्छी मेहनत कर देंगे तो फिर इसका परिणाम आप सभी को पता है, वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए अच्छे से लगना है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो टारगेट्स को पूरा नहीं करते हैं या पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो किस कारण से नहीं कर पा रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप नहीं पूरा कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। इसमें कोई अब एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। 1 दिन 2 दिन हो गया, आप लोग ने मान लीजिए कहीं इधर उधर में हो गए या नहीं, क्योंकि इस समय पढ़ाई से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, ये मान कर चलिए आप। अगर यही आप सोचेंगे, आपके दिमाग में ये रहेगा, तो निश्चित रूप से आप समय ज़रूर निकालेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं ऐसे टॉपिक्स दे रहा हूँ, इतना ही टॉपिक दे रहा हूँ, उसका मैं बाकायदे समय भी आपको बता दे रहा हूँ कि इतने टॉपिक में कितना समय लगने वाला है। लगभग 3 से 4 घंटे में मैं जो टॉपिक देता हूँ वो कंप्लीट हो जाता है। इतना समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये टारगेट्स आपके थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप अभी नहीं मेहनत कर पा रहे हैं तो आगे आपको और प्रॉब्लम होने वाली है। अब 15 दिन हो गया आज बैच को चले हुए, अब आपको पूरे रिदम में आ जाना चाहिए। अगर रिदम में अभी भी नहीं आए हैं तो ये आपकी गलती है। अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कीजिए और ज़्यादा वर्क कीजिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि क्या आप लोग रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइएगा। और अगर रिवीजन कर रहे हैं तब तो समझ लीजिए आप सफलता के एक कदम ऊपर पहुंच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो ज़रूरी है ही, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है उसको दिमाग में रखना। और वो दिमाग में कब रखी जाएगी, जब वो रिवाइज होगी। इसीलिए देखिए, मैं बीच बीच में जो अपना बैच चला रहा हूँ इन 15 दिनों में आपको 2 से 3 दिन सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने दिए हैं। क्यों दिया है, क्योंकि उसका एक महत्व है। उसको आप लोग लाइटली मत लीजिएगा। जो रिवीजन डे रहता है वो रिवीजन डे ही रहना चाहिए। उसमें जो लोगों का बीच में छूटा रहता है, जो लोग थोड़ा धीमे चल रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं टारगेट्स को, वो पूरा करें। साथ में जो लोग पूरा कर लिए हैं वो रिवीजन करें, और उसके बाद वो लोग भी रिवीजन करें। तो सबको रिवीजन करना है। रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन से क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी अगर आएगी तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। नहीं तो इधर उधर में फिर फंस जाएंगे 2 ऑप्शन में, और वो क्लैरिटी नहीं होगी कब, जब आप उसको रिवाइज नहीं किए रहेंगे। इसलिए रिवीजन इज़ अ मस्ट। ओके, चलिए, ये तो कुछ बातें हो गई। साथ में एक सूचना और मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आप लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सभी विषयों की किताब ज़रूर ले लीजिए। स्पेशली विज्ञान और पर्यावरण, ये 2 की किताब सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि अब इसका समय आ रहा है और इसको भी टारगेट्स में शामिल किया जाने वाला है। क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के ज़रिए। ओके, आपको सिर्फ तैयार रखना है वो लेकर। ठीक है, चलिए आज के टारगेट्स पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पॉलिटी में आप सभी को पता है आज आपको संसद पढ़ना है, और संसद पॉलिटी का एक ऐसा चैप्टर है जिससे प्रश्न ज़रूर आएगा। ये 100% लिख के ले लीजिए। 1 से 2 प्रश्न आना ही आना है। लोकसभा और राज्यसभा, कल मैंने आपको सीटों के बारे में बताया था और वो टारगेट दिया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा। ठीक है, संसद में आपको इसकी संरचना पढ़ लेनी है, स्ट्रक्चर इसका कैसा है, किस में कितनी सीटें हैं, कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं, वो हालांकि आप लोगों ने कल पढ़ लिया है तो वो आपका आसान हो जाएगा। चुनाव प्रक्रिया इसकी कैसी है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बहुत ज़रूरी है अच्छे से पढ़ना। इनकी शक्तियाँ क्या है, इनके कार्य क्या है, कहाँ कहाँ इनकी शक्तियाँ कम है, कहाँ कहाँ इनको अनन्य शक्ति प्राप्त है, अधिक शक्ति प्राप्त है, उपाध्यक्ष का क्या रोल है, राज्यसभा सभापति और उपसभापति का क्या रोल है, ये सब आपको थोड़ा ठीक से पढ़ना है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इस समय आपको इसको ऐसे पढ़ना है कि आपका यूपी पीसीएस 2024 में भी काम हो जाए। ठीक है, उस लेवल से पढ़िए क्योंकि अभी समय है। प्रमुख विधेयकों को पढ़ना है, धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या है,
कौन इसको पेश कराता है, कहाँ पेश होता है, दोनों में अंतर क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। बजट प्रक्रिया क्या है, कितने चरणों में बजट पारित होता है, कैसे क्या होता है बजट के बारे में, ये सब आपको इसमें पढ़ लेना है। प्रमुख समितियां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खासकर लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और उपक्रम संबंधी जो समितियां हैं, इसमें कितने सदस्य लोकसभा से रहते हैं, कितने सदस्य राज्यसभा से रहते हैं, किसमें सिर्फ लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है, किसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है, इसमें जो प्रमुख अध्यक्ष होता है वो कहाँ का होता है, विपक्ष का नेता होता है कि प्रतिपक्ष का नेता होता है, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा प्रमुख शब्दावलियाँ, शून्यकाल, विभिन्न प्रस्ताव जो हैं, संसद की नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें कुछ आर्टिकल हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो भी आपको ज़रूर देख लेने हैं, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल से भी, जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति की संसद संबंधी शक्तियाँ क्या हैं, इन सबको आपको ज़रूर पढ़ लेना है। इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो आज आपको धार्मिक आंदोलन पढ़ने हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म। इसमें जैन और बौद्ध ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, बाकी शैव और भागवत धर्म ये आपको 5-5 मिनट में पढ़ लेना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध के बारे में अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ इनके जो प्रमुख शिक्षाएं हैं कौन कौन से हैं, हीनयान महायान में अंतर, श्वेतांबर दिगंबर में अंतर, जो जैन संगीतियाँ हुई हैं, बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना है। कहाँ पर हुई हैं, अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, उसमें क्या प्रमुख कार्य हुए, बौद्ध ग्रंथ जो है उनको पढ़ लेना है। इन सभी को आपको पढ़ लेना है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और आपको फ़िल्टर करके पढ़ना है। मैं इसीलिए इसको मैं समराइज़ क्यों करता हूँ, इसीलिए करता हूँ क्योंकि आपको फ़िल्टर करना आए। क्योंकि आपको शुरू से नहीं पढ़ना है कि धार्मिक आंदोलन क्या थे, कैसे इसका उदय हुआ, ये सब बाद में जानिएगा, या आप लोग जानते होंगे क्योंकि पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको इस समय टू द पॉइंट पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और इसीलिए मैं बार बार समराइज़ कर दे रहा हूँ। जो थोड़ा सा ऐसे टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका मैं वीडियो आपको बना कर देता हूँ, इसीलिए देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में। इसके बाद हिंदी में आपको मात्र 10 पर्यायवाची पढ़ने हैं। पर्यायवाची को थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, क्योंकि पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं और भूल भी सकते हैं। इसीलिए छोटा छोटा 10-10 पर्यायवाची पढ़िए डेली, और अच्छे से पढ़िए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। नमस्कार।